क्या हुआ। लेकिन चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 मिनट के बाद पहला रुझान आएगा इंडिया न्यूज पर। सबसे तेज नतीजे कवरेज के लिए इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। बिहार चुनाव के नतीजे आज है और एक बड़ी टीम इंडिया न्यूज की जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद, जो आप तक एक एक जानकारी पहुंचाएगी, एक एक सटीक जानकारी। और पहला रुझान क्या होगा यह भी आपको इंडिया न्यूज पर ही देखने को मिलेगा। 5 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और पहला रुझान इंडिया न्यूज पर देखिए। और 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे देखिए जो रुझान है वो सामने आएंगे, नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ 5 मिनट का समय अब रह गया है जब वोटों की गिनती यानी कि बैलेट पेपर, सबसे पहले देखिए जो काउंटिंग है वो बैलेट पेपर की होगी और आधे घंटे के बाद यानी कि 8:30 बजे ईवीएम का पिटारा भी खुलेगा। लेकिन सबसे पहले नजर डाले थे 2020 के नतीजों पर। यानी कि देखिए बीजेपी के खाते में 74 सीटें गई थी, जेडीयू के खाते में 43, एलजेपी के खाते में 1, आरजेडी के खाते में 75 और इसी के साथ ही आईएनसी के खाते में 19 और अन्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए तमाम ये जो आंकड़े हैं वो अब सामने आ रहे हैं। लेकिन अब 2025 में आखिर क्या होता है, क्या 74 से पार बीजेपी कर पाती है, जेडीयू आखिर कितनी सीटें अपने कब्जे में कर पाती है, ये देखना काफी अहम हो पाएगा। हालांकि देखिए अगर हम 2020 की बात करते हैं, 2020 से 2025 में कम सीटों पर चुनाव लड़ा गया है। यानी कि बीजेपी 101, जेडीयू 101 और एलजेपी इस बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी की भी बात अगर हम करते हैं तो सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि आरजेडी की तरफ से देखिए तमाम दावे किए जाते हैं। तो ऐसे में क्या इस बार आरजेडी 75 से ज्यादा सीटें लेकर आ पाएगी, यह भी देखना काफी अहम होगा क्योंकि इस बार 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी सबकी निगाहें, पिछली बार 19, हालांकि इस बार सीटों की संख्या घटी है यानी कि 60 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार कई जो है वो काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है। लेकिन बात कांग्रेस की हो रही थी, कई जगह देखिए ये मानना है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही। तो क्या वाकई में 2020 के मुकाबले इस बार कांग्रेस जो है ज्यादा सीटों की संख्या अपनी बढ़ा पाएगी, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन उससे पहले देखिए हमने सीटों के आंकड़े आपको बताए 2020 के, लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव का ये बयान भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे, लेकिन हमें शक है कि मतगणना में देरी हो सकती है। अभिषेक देखिए बार बार हम तेजस्वी यादव के इस बयान का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जीत का दावा भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहां पर उन्हें शक भी है कि 2020 वाला हाल ना हो। चलिए ठीक है, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जीत तो देखिए बड़े अंतर के साथ हमारी ही होगी, लेकिन हमें इस बात का भी शक है कि काउंटिंग सेंटर में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो क्योंकि 2020 में हमने देखा था कि काफी देरी तक कई सीटों पर जो है नतीजे सामने आए थे, इसी को लेकर एक बार फिर से शक जताते हुए। और इसी बीच तेजस्वी हम लोगों की जीत होने वाली है। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, चलिए सरकार बना रहे हैं। चलिए तो तेजस्वी यादव बदलाव होने जा रहा है ये कहते हुए और बार बार ये कहते हुए कि देखिए हम तो जीत ही रहे हैं और बड़े अंतर के साथ जीत हासिल होगी। और एक बार फिर से मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि अब हम जीत रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए जीत का दावा लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट अब 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट के बाद और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है, ये सीसीटीवी के जरिए काउंटिंग सेंटर की निगरानी यहां पर रखी जा रही है। यानी कि तमाम तरीके से तैयारियां की गई है कि किसी भी तरीके से जब नतीजे आते हैं तो कोई सवाल ना उठाया जाए, क्योंकि पहले वीडियोग्राफी भी देखिए की गई। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, पहला रुझान आने वाला है और पहला रुझान आएगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान की धमकी सामने आई है, अधिकारियों को धमकी दी गई है सारिका की तरफ से, गड़बड़ी हुई तो दंड भुगतेंगे। इससे पहले देखिए आपको आरजेडी के नेता
अब सुनील सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया था, भड़काऊ बयान दिया गया था, अब एक बार फिर से देखिए बयान, और ये कहा गया कि अगर किसी भी तरीके से गड़बड़ी हुई तो दंड भुगतेंगे। यानी कि आरजेडी के एक और प्रवक्ता सारिका पासवान ने ये धमकी दी है, अधिकारियों को धमकी दी गई है। और कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर किस तरीके से माहौल खराब करने की बार बार कोशिश हो रही है। इससे पहले सुनील सिंह ने ये कहा था कि देखिए अगर नतीजे उलट हुए, यानी कि आरजेडी के पक्ष में नतीजे नहीं आए, तो जो हाल नेपाल में हुआ वो देखने को मिलेगा। जेनजी को लेकर चलिए एक बार फिर से बता दूं, सारिका जिनकी तरफ से ये आरजेडी की प्रवक्ता है, उनकी तरफ से ये भड़काऊ स्टेटमेंट दिया गया है, धमकी खुलेआम यहां पर दी गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहला रुझान आने वाला है, 8 बज गए हैं और 8 बजते ही पहला रुझान अब आने वाला है, क्योंकि बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। 8 बज चुके हैं और अब रुझान भी धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की गिनती भी होगी और इसके बाद आपको बता दें कि एक एक करके एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर भी देखने को मिलेंगे। जो आंकड़े अभी देखिए आप 0-0 देख पा रहे हैं, वो नंबरों में तब्दील हो जाएंगे। पहला रुझान आने वाला है, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है, 8 बज चुके हैं और इसी के साथ बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। और इसके साथ 8:30 बजे यानी कि आधे घंटे के बाद, ठीक आधे घंटे के बाद ईवीएम की जो पेटी है वो खुलेगी और ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अभी 0-0 है, वो इसके बाद आंकड़ों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 बज गए और पहला रुझान कुछ ही मिनटों के बाद पहला रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। तो पहला रुझान आएगा और इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको पहला रुझान बताएगा। एक जानकारी इंडिया न्यूज पर, एक नंबर, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, यानी कि सटीक जानकारी आपको इंडिया न्यूज पर मिलेगी। और पहले रुझान का इंतजार, ईवीएम 8:30 बजे गिनती शुरू होगी ईवीएम की, लेकिन उससे पहले अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी इसी के साथ ही देखिए अब काफी तेज होती हुई जरूर नजर आ रही होगी, क्योंकि कल की रात की अगर हम बात करें, कयामत की रात से कम नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं कि जब नतीजे आते हैं तो दिल की धड़कनें या फिर खाना पीना जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के लिए अलग ही नजर आता है। और ऐसे में देखना यही होगा कि आज आखिर क्या नतीजे आते हैं। मेरी सहयोगी खुशबू भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। खुशबू, पहला रुझान बस थोड़ी देर